नमस्कार दोस्तों, HDFC बैंक के क्वार्टर 2 के धमाकेदार रिजल्ट आ चुके हैं और देखते हैं कि कोरोना महामारी में भी बैंक ने कैसे 7513 करोड़ का प्रॉफिट किया। जानेंगे इस वीडियो में कि इस शेयर का आगे क्या होगा, फ्यूचर यहाँ से गोली होगा और होगा तो कितना होगा। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहें। हम बात करेंगे पहले उसके रिजल्ट्स की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके पूरे क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। ये ऑडिटेड स्टेटमेंट है और अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ से डाउनलोड होता है, उसका लिंक नीचे दे देंगे। NSE की वेबसाइट से होता है। तो देखिए ऊपर स्टेटमेंट में आप 30/9/2020 यानी कि इस सितंबर का, फिर लास्ट जून का है और फिर लास्ट ईयर का है 30/9/2019 का डेटा। तो ये 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आप किस तरह से इसका जो है टोटल इनकम वो बड़ा है। 33,75,550 से वो अभी 36,069,42 हो चुका है। अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो वो भी देखिए आप किस तरह से इसका बैलेंस हुआ है। अगर आप देखें नेट प्रॉफिट की बात तो 63,44,99 था, लाख रुपीस में है ये, और इस बार ये बढ़ के हो चुका है 75,1311, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कंसिडरिंग कि हम अभी कोरोना पैंडमिक से भी जूझ रहे हैं। बिजनेसेस सब चीज़ इतनी तरह वापस ट्रैक पे नहीं आया है। दोस्तों, कैपिटल एडुकेसी मतलब कि इसके पास वेल्थ कितना है। देखिए 2019 में 17.5 था, लास्ट क्वार्टर में 18.9 और इस बार 19.1, यानी कि बैंक के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी देखिए किस तरह से इसका लगातार बढ़ा है, 11, 12 और इस बार 13 के करीब हुआ है। दोस्तों NPA होता है जो बैड लोन्स, देखिए किस तरह से इनका लोन जो NPA है वो कम हुआ है। 125,815 से 113,460, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। परसेंटेज में देखेंगे तो 1.38% से कम होकर 1.08% के करीब हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर एनी बैंक। अगर NPA ज़्यादा है तो आपकी बैंक को बहुत खतरा हो सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके बाकी चीज़ों की। तो ये पूरी जो बैलेंस शीट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। वी विल डिस्कस विद यू। बट एक चीज़ अभी डिस्कस करना चाहता हूँ, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैंक के लिए। और देखिए इसकी रिटेल बैंकिंग जो है वो किस तरह से लास्ट ईयर से लास्ट क्वार्टर में बढ़ी और लास्ट क्वार्टर से वो इस क्वार्टर में बढ़ी है। तो ईयर से भी ज़्यादा है वो और क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो इसी तरह से इसके जो ऑपरेशन से इनकम है वो चेंज हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से हर लिहाज से ये बैंक ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कोई चीज़ छूट जाती है हमारे से, तो होता क्या कि हम ऐसे ही कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कोई भी शेयर जो एक्चुअल में सही नहीं होता है। तो इसलिए पूरी डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके बाद हम बैलेंस शीट के बाद हम जाएंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे और देखेंगे कि आज की घड़ी में अगर ये शेयर हमको लेना है तो क्या ये वाकई में एक ब्लू चिप, एक फ़ायदेमंद शेयर होगा जो हमको मल्टी बैगर रिटर्न्स देके जाएगा या नहीं। सब्सिडीज़ की बात करते हैं इसकी। वो जो आपको ऑडिट स्टेटमेंट दिखते हैं तो इसकी 2 है यहाँ पे, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज एंड HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। ये दोनों का भी IPO आने की बात हो रही है अभी। एंड ये जो कंसोलिडेटेड शीट होती है उसमें दोनों का मिक्स होता है और जो दूसरी होती है स्टैंड अलोन, वो खाली बैंक की स्टेटमेंट होती है। चलिए अब चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ, फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो हम moneycontrol.com पे हैं। मार्केट कैप देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका, ये सब ब्लू चिप। और ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है इसका। स्टैंडअलोन में फिर से आते हैं, देखते हैं इसकी PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ 24, जबकि इंडस्ट्री की PE 27 है। यानी कि ये इंडस्ट्री से अभी भी सस्ती मिल रही है, इंडस्ट्री से सस्ती मिल रही है आपको इस प्राइस पे भी। बुक वैल्यू 310 है और इसका अर्निंग पर शेयर 49.69 है। और डिविडेंड दोस्तों ये 250 के करीब देती है आपको। अगर हम देखें इसको ओवरऑल कंसोलिडेटेड की अगर हम बात करें तो उसमें अर्निंग पर शेयर इज़ 51.79
है और बुक वैल्यू 321 हो जाती है। अब क्विकली नज़र दौड़ाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको moneycontrol.com पे फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। और हमने ये शेयर लिया था अप्रॉक्सीमेटली 700 टू 900 की प्राइस में, और डेफिनेटली ये शेयर अब आगे की तरफ ही मूव करने की उम्मीद रखता है, जो मुझे भी लगता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ like, subscribe and share our channel. Thank you very much